ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य देवता बनना और बनाना। क्या कह रहे बाबा कि हमारा उद्देश्य है इस दुनिया में मनुष्य देवता बनना और बनाना। हमें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, क्योंकि अभी हम साथ में जाएंगे भगवान के परम धाम जाएंगे, घर जाएंगे, अपने स्वीट होम जाएंगे और फिर वापस कहाँ आएंगे? सत्युग में, अमर लोक में आएंगे। क्योंकि भगवान हमें इस पढ़ाई द्वारा मनुष्य देवता जो बना रहे हैं। और कहते हैं ना, सभी को भगवान एक ही मिट्टी से बनाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। तो सत्युग स्वर्ग भीतर से सुंदर वाले जाएंगे, है ना, जो अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करेंगे। चलिए एक इंसान की कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ तो मंथन में डेली ही आता है, लेकिन आज एक उस इंसान की कहानी सुना रही हूँ जिसे सुनकर सभी के अंदर एक जोश भर जाएगा, एक रोमांच भर जाएगा, काश हम भी ऐसा करें। तो सुधा मूर्ति जी की कहानी है। सुधा मूर्ति 1960 के दशक में, उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज की मतलब स्टूडेंट थी, और उन्होंने टेल्को जो इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसमें पहली फीमेल महिला अपॉइंट हुई थी, पहली फीमेल महिला। और कॉलेज में भी जब 1960 में, उस समय जब नारियां लोग, लड़कियां लंबी लंबी चोटियां और लंबे लंबे बाल रखा करती थी, उस वक्त ये बॉब कट में रहती थी। हाँ, और अपने कॉलेज में 150 स्टूडेंट में वो अकेली लड़की पढ़ाई पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और उस पढ़ाई में उन्हें कितने हुडिंग का मतलब शिकार होना पड़ा। बच्चे लोग, लड़के लोग ना, कोई उन पर स्याही फेंक देता था, कोई उस पर कागज के हवाई जहाज बनाकर फेंकता था, कोई कमेंट करता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब उन्होंने टेल्को कंपनी में जब अपना प्रचार देख करके, जब विज्ञापन देखकर उन्होंने अपना फॉर्म भरा, तो वहां से भी उनको रिजेक्शन मिला। उसमें साफ लिखा हुआ था, उस समय की बात है, कि यहाँ पे लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती। तो इनको लगा कि क्या लड़का लड़की में क्या ये है, जबकि अपने कॉलेज में सबसे हर सेमेस्टर में टॉप करती थी, सबसे आगे रहती थी। तो उन्होंने, पता है, JRD टाटा जी को लेटर लिखा कि क्या आपके कॉलेज में, मैंने ऑफिस में, मैंने कंपनी में लड़की नहीं अप्लाई कर सकती? क्या लड़की की इंटेलिजेंस लड़के से कम है क्या? इस वजह उन्होंने कहा। तो JRD टाटा ने उनको बुलाया और इंटरव्यू में बकायदा उनको बहुत अच्छे रैंक मिले और वो हायर कर ली गई। इतनी इतनी मतलब, कहते हैं ना कि डर डर एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी में सभी को कभी ना कभी जरूर होता है। किसी को ऊंचाई का डर, किसी को अंधेरे का, किसी को हारने का, किसी को लोग क्या कहेंगे, किसी को भीड़ से अलग चलने, कुछ नया करने। क्योंकि जब कुछ हम नया करते हैं ना, अलग करते हैं ना, तो प्रारंभ में हमें अकेले ही चलना होता है। तो उसमें साहस की बात है, ये साहस दिखाया हमारी सुधा मूर्ति जी ने। और उनके पति का नाम था नारायण मूर्ति। आप आगे आगे इनके बारे में सुनिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फैमिली थी। तो नारायण मूर्ति जी का भी उस समय एकदम अच्छा काम नहीं चल रहा था जब उनकी शादी हुई थी। तो सुधा मूर्ति जी ने अपनी बुद्धि से, अपने पैसे की भी कमी थी, तो अपने जो उन्होंने जमा किया था 10,000 रुपये अपने पति को दिए और बोले कि 3 साल का आपको समय दे रही हूँ, इसमें अगर आप इसको बढ़ा दिए, अपना बिजनेस चलाएं, तब तो ये आप करिएगा, नहीं तो फिर वापस जो नौकरी करते सिंपल सा वो करिएगा। तो नारायण मूर्ति जी ने इसे एक ऑप्शन के रूप में लिया, एक अवसर के रूप में लिया, और उन्होंने अपने घर को ही ऑफिस बना लिया और इतना काम में जुड़ गए। और पता है उन्होंने कौन सा कंपनी तैयार किया? इंफोसिस। इंफोसिस के फाउंडर यही नारायण मूर्ति जी। तो इनको प्रेरणा का स्रोत भी तो सुधा मूर्ति ही बनी ना, एक फीमेल ही बनी ना। इसलिए तो भगवान भी माताओं का कितना नाम लेते हैं। देखा, एक ये भी माता थी। और फिर आगे सुनिए। और अभी हमने सुना ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक के फादर इन लॉ नारायण मूर्ति जी और मदर इन लॉ सुधा मूर्ति जी, उनकी बेटी और ये दामाद। तो ये फैमिली है। और एक और कहानी सुधा जी के बारे में। एक बार वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं गांव से गुजर रही थी, तो एक बहुत तूफान आ रहा था, तो गांव में रुकना पड़ा उनको। अपने असिस्टेंट के साथ वो थी। तो उस घर में जो थे, काफ़ी देर में 2 4 5 घंटा भूखे प्यासे में रहे। तो उन लोग जो गांव के लोग थे, जो परिवार में, जिसमें एक बच्चा था, माँ थी, पति पत्नी और बच्चा था। तो उन लोग सोचे कि कुछ इन लोग को खिलाया जाए, बड़े आदमी बड़ी गाड़ी से आए हैं, लेकिन उन लोग के पास कुछ ऐसा था नहीं। तो हस्बैंड बाहर आके बोला
कि हम लोग असर तो कुछ नहीं, तो मैं चाय पिएंगे? तो मैं चाय नहीं पीती। तो बोला ठीक है दूध पी लीजिए। तो सुधा जी बोले कि ठीक है, क्योंकि बार बार हर चीज़ के मना कर रही थी नहीं लेंगे ना, तो खराब लगता है ना कि हम लोग साधारण है तो हमारे यहाँ नहीं ले रही। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है दूध ले आइए। और जो अंदर गई ना, छोटा सा ही कमरा था, अंदर जब गया वो व्यक्ति और पत्नी से बोला, पत्नी तो उसी कन्नड़ स्वभाव में, नेचर में ही ना, आवाज़ में, भाषा में बोलने लगी कि दूध कैसे बोल दिया, दूध हमारे बच्चा का दूध है, कैसे हम पिला दें, और कुछ बोलते खाने का तो बाजार से ले आते, दूध क्यों बोल दिए। और लैंग्वेज थी कन्नड़, लेकिन थोड़ा संस्कृत का भान था ना, तो सुधा जी समझ गई कि दूध बच्चे के लिए इसलिए मना कर रही है। तो जब वो आया व्यक्ति कुछ बोलता है, तब तक पहले ही बोल दी कि नहीं नहीं, मुझे ध्यान नहीं था, आज मेरा व्रत है, मैं दूध नहीं पीऊँगी। और पता है उस दिन से लेकर आज तक सुधा जी ने दूध का त्याग किया, इसलिए कि ये एक बछड़े का, एक बच्चे का दूध है। तो ये होती है भाग्यवान महिला और दृढ़ निश्चयी महिला। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा मुझे टच हुआ। और मनुष्य देवता बनना, मतलब जीते जी, चलो उनको भगवान का परिचय नहीं भी है, लेकिन इंसानियत, भगवान ने भी कहा ना कि कुछ अंदर से खूबसूरत होते हैं। तो ये उनके अंदर की भावना थी, जो मुझे आत्मा को इतना अच्छा लगा कि मैंने इसे मंथन में डाला। आशा है आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वे अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भर कर दूसरे को भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंचा करेंगे, पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकेगी। वह अचल अखंड शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। तो जिनके व्यवहार कुशल होंगे, जिनकी बुद्धि में दृढ़ता होगी, निश्चय बुद्धि होंगे, खुद ही ज्ञान रत्नों से भरेंगे, दूसरों को भी भरेंगे, तो वो तो ऊंचा मर्तबा पाएंगे ही। दूसरा प्रश्न, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस अंतिम जन्म की कहानी बाबा को सुनाकर राय लो। 7 साल बाबा को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस जन्म की कहानी भगवान को सुनाकर राय लो। अपने आप बीते भगवान से सुनाओ, जो आपने कमी है आपके अंदर, जो आपने गलतियां की है, जो आपको बनना है, जो आप चाहते हो, सब कुछ भगवान से बताओ और राय लो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बढ़ाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ भी समझाया है। बाबा कहते भी है ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप और लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म ही शांत है, निज धर्म ही शांत है। बाबा अपना परिचय देते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। और मनुष्य ने ओम का अर्थ कितना लंबा कर दिया, कितना ओम का लंबा जाप करते ना, तो अर्थ ही लंबा कर दिया। और ओम अर्थात भगवान कह देते हैं। अब ओम का अर्थ है मैं आत्मा, आत्मा है ओम। भोलानाथ जी की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर जी आदि मदद का राज तो नहीं जाते हैं। शंकर जी तो बच्चा हो गए, और भोलानाथ है शिव, शिव है पिता, शंकर जी बच्चा। तो यही रहस्य सबको बताना। ऐसे नहीं कि शंकर जी से वर्षा मिलता है, वर्षा मिलता है पिता से। देखो भाई बहन से कभी वर्षा मिलता है क्या? नहीं, पिता से मिलता है ना। तो परमात्मा भोलानाथ पिता है, जिनसे हमें वर्षा मिलता है। फिर बाबा कह रहे ये बेहद का ड्रामा सतयुग से लेकर शुरू होता है और कलयुग अंत तक खलास हो जाता है। वर्ल्ड रिपीट किया जाता है। कौन सी वर्ल्ड? चक्र, सृष्टि चक्र, जो सतयुग से लेकर संगम युग तक चल रहा है। फिर बाबा कहते ये बड़ा भारी इम्तहान है, इनका उद्देश्य है मनुष्य देवता बनना। तुम्हारी पढ़ाई का इम्तहान कितना बड़ा है ना, जिसका उद्देश्य ही है कि मनुष्य देवता बनना। और जब आप अकेले चलने का साहस करोगे तो समस्याएं तूफान बहुत आएंगे, हाँ, लेकिन समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी? कभी नहीं, सुबह तो होगा ही होगा। बस अपने विचार में पवित्रता रखे, प्रकाश से भरपूर रखे, सच्चाई रखे। फिर बाबा कहते हैं कि भक्तों, मतलब भक्ति में भी ये भावना है सबके अंदर कि भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। अब बाबा कहते तुम सबसे जास्ती भक्ति किए हो, फिर ज्ञान भी तुम ही ज़्यादा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर मैं मिला हूँ। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का, उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। और उनका है हठ योग, जो अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं, तो उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी है तत्व का, तत्व अर्थात घर,
ब्रह्म तत्व परमात्मा के रहने का घर है। तो ये सबको समझाना है। दुनिया में जो जो साधु सन्यासी हैं वो तो हट करना सिखाते हैं, घर बार छोड़ना सिखाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान क्या बोले, घर बार रहते अपने अंदर के विकारों का संन्यास करो। फिर आगे बाबा कह रहे कि जैसे बंदर क्या कि डमरू बजाए, मतलब किसी को पता ही नहीं कुछ। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए ये ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया, डमरू बजा के नृत्य करते हैं और कहते हैं राम ने बंदर की सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सभी बंदर थे, सही बात है, शकल इंसान जैसी लेकिन नियत शीरत कैसी थी, बंदर जैसे। अब शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है ना। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हाँ, पुकारते तो है, भगवान को बुलाते हैं, लेकिन भगवान कब आते, कैसे आते, क्या करते, क्या देते, ये तो पता ही नहीं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि शिव वंशी तो सभी है। फिर साकार में तो सब भाई बहन बन गए ना, लेकिन निराकार रूप में सब भाई भाई हो, क्योंकि आत्मा भाई भाई है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा सभी एक समान है, तो भाई भाई है। फिर बाबा कह रहे कि मुझे याद करो, तुम्हारे विकर विनाश हो गया। ज्ञान रत्नों का दान करना है, बहुत दान करेंगे वह उच्च मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दानी देश तो कोई होता ही नहीं। भारत में जो दान की परंपरा है वो कहीं नहीं है, तो तुम ही तो हो। अभी ज्ञान रत्न धारण करो और दान करो, तुरंत दान महादान। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है, तो अचल स्थिर रहना है। ऐसा कोई कह नहीं सके कि हम 16 कला बन गए, नहीं, बनना है। कल भी बाबा ने बोला था कर्मातीत अवस्था तभी आएगी जब परिवर्तन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। लास्ट समय जब नजदीक आएगा तभी आप कर्मातीत बनोगे। और मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं दुनिया में, भक्ति में मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मनुष्यों ने जो लिखा पढ़ा सुनते हैं और वही करते हैं। सास भी मनुष्यों ने बनाई। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है, भगवान की श्रीमत मिल रही है, और ऊंचे से ऊंचा तो वही है, ऊंचे से ऊंचा उनका ठाव भी है, रहने का घर भी तो ऊंचे से ऊंचा है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान मनुष्य आत्माओं को जिये दान देना है। बेहद के पिता से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। तो भगवान समान मनुष्य आत्माओं को जिये दान देना है। भगवान कहते हैं ना कि भगवान में भक्ति भक्ति में कहते हैं कि भगवान मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। तो ऐसे किसी का शरीर छूटा उसको जिंदा नहीं करते, सूक्ष्म में समझिए, मुर्दे जैसे जीवन में नई जान फूंक देते हैं। वही बाबा कह रहे कि तुम्हारा भी कर्तव्य है कि सभी आत्माओं को श्याम से सुंदर बनाओ। दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। दूसरी पर स्वदर्शन चक्रधारी बने। रावण का सिर काटना है। रावण के सिर एक काटो, दूसरा दूसरा काटे तीसरा, वही तो होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर विकार, हम सोचते हैं, जिस दिन सोच लो ना कि आज क्रोध नहीं करेंगे सारा दिन, उस दिन तो माया इतना पेपर लेगी। और कहते हैं ना अहंकार पर कि बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार देखो सागर से भी बड़ा है। हैसियत क्या है, बूंद से भी कम, और अहंकार देखो सागर से भी बड़ा। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले अहंकार का त्याग करो। अहंकार का त्याग। इसलिए तो मंदिर में भी जो गर्भगृह होता है उस पे दरवाजे छोटे होते हैं, नीचे हाइट के होते हैं, जिससे मनुष्य झुक कर जाते हैं। तो ईश्वर तक पहुंचना है तो अहंकार का त्याग करो, झुक जाओ। सुदर्शन चक्रधारी बन, रावण का सिर काटो। वो सुदर्शन नहीं, जो सुदर्शन चक्र था तो राक्षस के गले कट जाते थे, नहीं, माया का गला काटना, अपनी कमी कमजोरी को जड़ से उखाड़ देना है। यह है रावण का सिर काटना। वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त बनते हैं। कैसे बनेंगे? तो संगम युग की ही विशेषता है, जो एक का पदम गुना मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिल गया। क्या बात है। चलो, बीमार है, शरीर कमजोर, लेकिन जब ज्ञान सुनाने बैठो, सेवा करने बैठो, मंथन करने बैठो, तो कितनी शक्ति मिल जाती है। सेवा का फल रूपी खुशी मिल गया। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होंगे ही होंगे। कोई कमजोरी उनके पास नहीं आ सकती। कमजोरी तब आती है जब अलवेले पल होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। अलर्ट रहने बाबा कह रहे माया से अलर्ट, पहचानो कि यहाँ पर माया है।
जिस बात में मेरा मन फंस रहा है, सेकंड भी वहाँ पर माया है, उससे अलर्ट रहो। स्लोगन, फॉलो एक ब्रह्मा पिता को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो एक ब्रह्मा पिता को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।